नमस्कार दोस्तों, आज है 16 अप्रैल और आज शुरू करेंगे करंट अफेयर प्रमुख 5 सुर्खियों से। पहला जो सुर्खी है, भारत 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों की सूची में है, क्योंकि हमने जो प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए अभी तक सही तरीके से व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। भारत 2024 फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड 18 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। नवीनीकरण ऊर्जा में आपका सौर ऊर्जा, पवन चक्की जैसे ऊर्जा के सोर्स आएंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री, जिसका नाम है ली, 15 मई को पद को छोड़ दिया। अब जो उप प्रधानमंत्री हैं, जिसका नाम ओंग है, ये अब पदभार को संभालेंगे। रोहित शर्मा 500 T20 में छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। इंडोनेशिया की क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन का ताज अपने नाम पर कर लिया है। डॉक्सिंग डिजिटल युग का अंधकारमय पक्ष। आप जानेंगे कि डॉक्सिंग किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में पहले से मौजूद निजी जानकारी है, आमतौर पर इंटरनेट के माध्यम से उसकी सहमति के बिना, अक्सर दुर्भावनापूर्ण इरादे से सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का कार्य है, डॉक्सिंग कहलाता है। अब डॉक्सिंग में क्या होता है कि इसमें आपका वास्तविक नाम, आपका जो एड्रेस पता रहेगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी और अन्य संवेदनशील जानकारी का जो विवरण शामिल हो सकता है। ऐसी जानकारी को आमतौर पर हैकिंग से सीधा अवैध तरीके से प्राप्त भी किया जाता है। इस प्रकार से डॉक्सिंग एक डिजिटल युग का अंधकारमय पक्ष है। अब जानेंगे कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म आज ही के दिन 1469 में हुआ था। गुरु नानक 10 सिख गुरुओं में से पहले हैं। उन्होंने भक्ति के निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति और पूजा की वकालत की। उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान, स्नान, छवि पूजा, तपस्या को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने सामूहिक पूजा, संगत के लिए सामूहिक पाठ से जुड़े नियम स्थापित किए। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक ओमकार का मूल मंत्र दिया, जो सभी मनुष्यों के लिए समान व्यवहार करने पर जोर दिया है। अब जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदियां और उनके खोजकर्ता कौन हैं। सबसे पहले देखते हैं मोहनजोदाड़ो। ये स्थल है, नदियां है सिंधु नदी, इसके खोजकर्ता हैं R.D. बनर्जी। हड़प्पा, रावी नदी, दयाराम साहनी। कालीबंगा, घगर, हगरा नदी, अमलानंद घोष। लोथल, भोगवा नदी, S.R. राव। चन्हूदारू, सिंधु नदी, N.G. मजूमदार। धोलीवीरा, लूली नदी, धोलीवीरा, लूनी नदी, J.P. जोशी, अमरी। सिंधु नदी, N.G. मजूमदार। बनवली, सरस्वती नदी, R.S. बिष्ट। सुरकोटदा, J.P. जोशी। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदियां और उनके खोजकर्ता हैं। अगला जो घटनाक्रम, जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान गणराज्य की यात्रा पर रवाना हुए। उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई राष्ट्र और पूर्व सोवियत गणराज्य है। इस्लाम यहाँ के प्रमुख धर्म हैं और अधिकांश उज्बेक सुन्नी मुसलमान ही रहते हैं। राजधानी है ताशकंद। मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। आधिकारिक भाषा है उज्बेक। जनसंख्या है 3.56 करोड़। राष्ट्रपति है शौकत मिर्जियोयेव। राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव। प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला अरीपो। विधायिका है ओली मजलिस। 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों की सूची में भारत भी शामिल है। स्विस EA अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 के बाद वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7% की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि 2023 में दुनिया में 220 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होगा, जिसमें 70 मिलियन टन अपशिष्ट पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। शीर्ष 12 देशों की सूची में चीन, भारत, रूस,
ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्की शामिल हैं। भारत फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिकॉर्ड 18 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता को जोड़ी है या जोड़ा गया है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 18.48 गीगावाट नवीकरण क्षमता जोड़ी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% से अधिक है। कुल नवीकरण क्षमता 143.64 गीगावाट है। 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य है। 50 गीगावाट प्रति वर्ष की आवश्यकता है। वर्तमान 190 गीगावाट, 6 साल में 310 गीगावाट चाहिए। गुजरात और राजस्थान में लगभग 27 गीगावाट की सबसे बड़ी नवीकरण ऊर्जा क्षमता है। केंद्रीय बिजली और नवीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। भारत ने 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस 2024 को मनाया। प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PMSTIAC ने क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM की संकल्पना की। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का लक्ष्य आवश्यक क्षेत्रों में 4 विषयगत टी हब बनाना है। पहला, क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा क्वांटम संचार, तीसरा क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, चौथा क्वांटम सामग्री और उपकरण। अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। विश्व कला दिवस ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, जिसमें दुनिया भर के रचनात्मक गतिविधि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट AIAA के द्वारा घोषित किया गया था। तारीख की घोषणा 2019 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन 40वें सत्र में की गई थी। यह तारीख लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिन के सम्मान में तय की गई थी। यूनेस्को के महानिदेशक है सुश्री ऑड्रे अजोले। नौसेना अलंकरण समारोह 2024 मनाने जा रहा है। नौसेना के स्टाफ प्रमुख CNS एडमिरल R. हरि कुमार ने INS हंसा में नौसेना कर्मियों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। समारोह के दौरान 35 कर्मियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ हरित प्रथाओं 2023 के लिए CNS ट्रॉफी क्रमशः औद्योगिक और गैर औद्योगिक श्रेणियों में नौसेना डॉकयार्ड मुंबई और INS वलसूरा को प्रदान की गई। सिंगापुर के PM ली ने 15 मई को अपने पद को छोड़ दिया। उप प्रधानमंत्री बोंग ने पदभार को संभाला। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लुंग ने 20 वर्षों की सेवा के बाद अपने पद से इस्तीफा की घोषणा कर दी। उसके स्थान पर डिप्टी लॉरेंस बोंग ने लिया है। 72 वर्ष की ली ने 2004 में सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सिंगापुर गणराज्य मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है। आधिकारिक भाषा है मलय, अंग्रेजी, तमिल, सिंगापुरी, मंदारिन। रोहित शर्मा 500 T20 में छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। भारत और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए।
उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपनी टीम इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने में सबसे पहले नंबर पर हैं क्रिस गेल, जिन्होंने 455 पारियों में 1056 छक्के लगाए हैं। वहीं किरोन पोलार्ड ने 586 पारियों में 860 छक्के लगाए हैं। आंद्रे रसेल ने 420 पारियों में 678 छक्के लगाए हैं। इस प्रकार से देखिएगा कि किस प्रकार से ये जो छक्के लगाने का इन लोग का रिकॉर्ड है।